समझते क्या अपने आप को? बहुत बड़े हो गए हो क्या? क्यों नहीं बताया हमें बेला के पैगाम के बारे में? क्यों नहीं बताया हमें कि आपकी मोहब्बत आपसे छीनी जा रही है? अगर कल उसी वक्त बता दिया होता ना तो हम सब कुछ छोड़कर आपके साथ चल देते उसे लेने के लिए। इसी वजह से नहीं बताया शहजादे, क्योंकि हमें मालूम था आप जश्न छोड़ के हमारे साथ चलते, वो शादी रोकने। बेकार में तमाशा होता। वैसे भी हमने फैसला किया है कि हम बेला से दूर चले जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए। वाह वाह, शाबाश, क्या मोहब्बत है। वो लड़की होकर हिम्मत दिखा रही है इस उम्मीद में कि आप उसे लेने आओगे और आप भाग जाना चाहते हो गई मोहब्बत खत्म। मोहब्बत है शहजादे, मोहब्बत है, मगर एक सच भी है, और सच ये है कि हम एक आम सिपाही हैं और वो एक शहजादी। हम कभी एक नहीं हो सकते। तो ये सब मोहब्बत करने से पहले क्यों नहीं सोचा? क्योंकि उससे मोहब्बत करने से पहले सोचा नहीं जाता शहजादे, बस हो जाती है। बेशक, मगर फिर उस मोहब्बत की हिफाजत की जाती है। वो अपनी मोहब्बत का फर्ज निभा रही है आपको पैगाम भेजकर। आपको अपनी मोहब्बत का फर्ज निभाना है, उसे वहां से लाकर, और हम अपना फर्ज निभाएंगे आपकी मदद करके। हम आपको और बेला को एक करके रहेंगे। हम आपका दिल नहीं टूटने देंगे फरहान। ऐसा नहीं हो सकता शहजादे। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? हम सल्तनत मुगलिया के वली अहद हैं। हमारे यहाँ पर बिना मर्जी के निकाह नहीं होता। बेशक, मगर वो आदिवासी कबीला है, वहाँ मुगल सल्तनत के कानून नहीं चलते। और वैसे भी शहनशाह ने फरमान दिया है कि वो इनके हिसाब से चलेंगे, और हम एक आम सिपाही हैं शहजादे। हम शहनशाह के फरमान के खिलाफ नहीं जा सकते। मगर हम जा सकते हैं फरहान, क्योंकि मोहब्बत का फरमान सबसे बड़ा होता है। हमने किसी से वादा किया है, किसी को जुबान दी है कि एक आम सिपाही और एक शहजादी एक हो सकते हैं। हम आपकी शादी बेला से करवाएंगे। आपकी मोहब्बत और हमारा वादा दोनों ही अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। हम शादी में जाएंगे, मगर शादी वहां आपकी होगी। बेला आप ही की शरीके हयात बनेगी। यह हमारा वादा है आपसे। राजा खंबार चाहते हैं कि उनकी बेटी की शादी हमारी मौजूदगी में हो, जोड़े को हमारी दुआएं मिले, और ऐसा करते वक्त हमें बहुत खुशी मिलेगी। बस हम यही चाहते हैं कि राजी खुशी ये शादी हो जाए और हम तुरंत वापस लौट आएं। लेकिन जाने के लिए शेखू बाबा को हमारे साथ होना होगा। है कहाँ वो? आदाब हुजूर, शहजादे सलीम अपने खेमे में नहीं है। घड़ी खम्मा हुकुम, राजा भगवान दास साहब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। शेखू बाबा कहाँ हैं जोधा बेगम? हमें लगता है वो जाना नहीं चाहते। आप प्रस्थान कीजिए शहंशाह, अन्यथा विलंब हो जाए। और हाँ, हमारी ओर से कन्या को ये आशीर्वाद अवश्य दे दीजिएगा। चले वो नहीं आए ना सही, लेकिन हम तो अपने शहंशाह होने का फर्ज जरूर निभाएंगे। ये शादी हमारी दुआओं के साथ ही पूरी होगी। ये शादी हम नहीं होने देंगे फरहान, किसी भी कीमत पर नहीं। ध्यान रहे, सब कुछ अच्छे से अच्छा होना चाहिए। शहंशाह अकबर स्वयं यहाँ पधार रहे हैं, उनके स्वागत में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और सावधान, वो मुगल सैनिक बेला से मिलने ना आ जाए। अब आप लोग जाइए और तैयारी प्रारंभ कीजिए। ओ! मेरी बात मानिए, आप वापस चले जाइए। वहां खतरा हो सकता है और आपकी जान खतरे में पड़ सकती है। आपकी जान बेहद कीमती है। फरहान, आप तो जानते हैं कि हमें खतरों से खेलना पसंद है, पर इस बार तो मामला हमारी दोस्ती का है। हमारे दोस्त को उसकी मोहब्बत जो दिलानी है। इस बार हम आपका साथ निभाएंगे और अपना फर्ज भी। शुक्रिया शहजादे सलीम। कहाँ है शहजादे सलीम? ये तो कुतुब है ना? हाँ हाँ हाँ, ये तो कुतुब हैं। वो तो शहजादे सलीम ने हमें इनसे मिलवाया था, तो उनकी याद आ गई एकदम से। शुक्र है वो यहाँ नहीं है। अगर होते ना तो हम अभी इस नाव से कूद जाते। हाँ, मगर वैसे इतने बुरे भी नहीं है। लेकिन है तो शहजादे मगरूर। शहंशाह के बेटे ना जाने क्या सोचते होंगे अपने बारे में। हाँ, वैसे ये तो आपने बिल्कुल सही फरमाया फरहान मियाँ। शहजादे ना कुछ अलग ही किस्म के होते हैं। वही तो कहने को आप दोनों के दोस्त हैं। अगर वो चाहते तो यहाँ आकर बिना किसी टकराव की शादी रोक सकते थे, मगर नहीं। क्यों आएंगे?
शहजादे हैं ना, मगर कुतुब को देखो, अपनी जान की परवाह किए बिना आपके साथ चले आए। बजा फरमाया आपने। इसीलिए हमें आम इंसान पसंद है, शहजादे नहीं। बेशक, हमें भी ना आम इंसानों से दोस्ती करना अच्छा लगता है। फरहान, हमें लगता है कि आपको आराम कर लेना चाहिए। नाव हम चला लेंगे। कुछ ही देर में आपको बेला से मिलना है। आपका तरोताज़ा दिखना जरूरी है। लेकिन मगर फरहान, हमने कहा ना, आप सो जाइए। लाइए। एक बात बताओ, आपने इतना बड़ा खतरा क्यों लिया? हो सकता है बेला को बचाने की कोशिश में आपकी जान भी चली जाए। अगर इस कोशिश में हमारी जान भी चली जाती है तो गम नहीं, सुकून रहेगा कि मोहब्बत के लिए मरे। जिस मोहब्बत को पाने के लिए जिए, उसी के लिए फना हो गए। और जो मौत मोहब्बत के नाम आए, वो जन्नत से भी अच्छी है। क्या खूब सोच है। खुशकिस्मत होगी वो लड़की जो आपकी बनेगी। जो इंसान अपने दोस्त की मोहब्बत के लिए इतना कर सकता है, वो अपनी मोहब्बत के लिए न जाने क्या कर गुजरेगा। सब कुछ दुनिया में एक ही जज्बात है जो इंसान को खुदा के नजदीक ला सकता है, वो है मोहब्बत। खुशी हुई हमें आपसे मिलकर। एक आम आदमी जिसके सीने में दिल धड़कता है, वरना शाही लोगों में कहाँ दिल होते हैं। इस मामले में हमारी सोच थोड़ी अलग है। हम ये मानते हैं कि बादशाह हो या फकीर, मगर उसे उसकी मोहब्बत, उसका दिल मिल जाना चाहिए, इससे पहले कि वो दिल या मोहब्बत किसी और की हो जाए। आपका ये दिल संभाल के रखिएगा। किसी खुशकिस्मत नाज़नीन का हक है उस पे। आपकी सलाह के लिए शुक्रिया, मगर अब आपकी सलाह किसी काम की नहीं रही, क्योंकि हम तो अपना दिल पहले ही किसी को दे चुके हैं। आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? शुक्रिया, आपने हमें संभाल लिया। शुक्रिया तो हमें वक्त का करना चाहिए, जिसने हमें आपको संभालने का मौका दिया। अब तू ही बता, तेरे बिन मैं हूँ क्या? अब तू ही बता, तेरे बिन मैं हूँ क्या? फरहान, उठ जाइए, वक्त हो गया है। आपकी इस मदद के लिए शुक्रिया। आपका एहसान कैसे चुका पाएंगे? अगर आप हमारा एहसान चुकाना चाहते हैं तो आज चुका सकते हैं, अपनी मोहब्बत को पाकर। चलें? जी। आइए आप। अनारकली, अब बेला के पास जाइए और उसे पैगाम दीजिए कि हम उसे लेने के लिए आए हैं। और हाँ, जैसे ही वो बाहर आ जाए, आप वहां से निकलकर सीधा यहाँ नदी किनारे आ जाइएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते आपकी जान खतरे में पड़े। हम अपना मकसद पूरा नहीं कर पाएंगे अगर इस सोच में रहें कि आपकी जान खतरे में है। आप बस वहाँ पैगाम दीजिए और आ जाइए।
चलिए। प्रणाम शहंशाह। प्रणाम राजा साहब, पधारिए। आइए, विराजिए शहंशाह, विराजिए राजा साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो इस अवसर पर आप पधारे। ये तो हमारा फर्ज था, हमें तो आना ही था। और फिर आज का मुबारक मौका शुक्रिया अदा फरमाने का नहीं, तोहफे कबूल करने का है। ये हमारी बेगम साहिबा की तरफ से उन रिश्तों की मजबूती के लिए एक नजराना। आपके तोहफों को खुशी से कबूल किया है। ये सब आपके आशीर्वाद के समान है। शहंशाह, हम भी आपको अपनी परंपरा के अनुसार सम्मानित करना चाहते हैं।